अब हम बात करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा में मेनली बैक्टीरिया आते हैं, ओनली बैक्टीरिया आते हैं। किंगडम मोनेरा ये जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, नेचर में सबसे ज़्यादा मिलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर हम बात करें एक मुट्ठी अगर हम एक मुट्ठी मिट्टी उठाए तो उसमें हजारों बैक्टीरिया हमें मिल जाएंगे और ये किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं। जैसे हो गया हॉट स्प्रिंग्स हो गया, गर्म झील हो गया, डेजर्ट्स हो गया, स्नो हो गया, डीप ओशियंस हो गया। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, एक बच्चा है जो हैंड वॉशिंग कर रहा है, उसके हाथ में काफ़ी सारा बैक्टीरिया है, लेकिन ये आपको नेकेड आई से बिना माइक्रोस्कोप का नहीं दिखेगा। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये सब कुछ स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्कोप से लिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बैक्टीरिया को शेप के आधार पर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अगर वो स्फेरिकल है, सर्कल के जैसा, तब हम उसे कोकस नाम दे देंगे। रॉड के जैसा शेप है तब हम उसे बेसिलस नाम दे देंगे। कोमा के जैसा शेप है तब हम उसे विवरियम नाम दे देंगे। स्पाइरल शेप है तब हम उसे स्पाइरल नाम दे देंगे। अगर यही मान लीजिए कोकस बैक्टीरिया है जो एक चेन के फॉर्म में है तब हम उसे स्ट्रेप्टोकोकस नाम दे देंगे। अगर वही अंगूर के गुच्छे के जैसा है तब हम उसे स्टेफाइलो, और क्योंकि स्फेरिकल है तो स्टेफाइलो कोकस नाम दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर होता है कैप्सूल, सेल वॉल। कैप्सूल जो होता है, ये कैप्सूल भी हो सकता है या फिर स्लाइम लेयर भी हो सकता है, डिपेंड करता है बैक्टीरिया के ऊपर। और कैप्सूल हो गया, सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मिलकर एक प्रोटेक्टिव एनवेलप बनाती है जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देती है। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म हो गया जिसके अंदर सेल और की जो ऑर्गेनेल्स होगी वो रहेंगी। राइबोसोम्स जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लाज्मिड देख सकते हैं, पिल्लाई देख सकते हैं। पिल्लाई 2 प्रकार का होता है, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। इसके पास फ्लैजिला होता है जो उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियाइड होता है सर्कुलर डीएनए। जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है वो दिखने में तो काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। और मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इसमें देखने को मिलता है, बिकॉज इसमें जो न्यूट्रिशन है वो काफ़ी सबसे ज़्यादा तरीके से लिया जा सकता है। यानी फूड कैसे वो ईट करेगा या फिर फूड कैसे प्रिपेयर करेगा अपने लिए या कैसे बनाएगा, उसमें बहुत सारे इसमें टाइप्स होते हैं। या ऑटोट्रॉप्स में भी 2 टाइप्स का होता है, हेट्रोट्रॉप्स में भी 2 टाइप का होता है। इसीलिए इसमें जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें कोई बैक्टीरिया जो होता है वो, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो फूड जो होता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं। जैसे सॉइल में नाइट्रेट्स प्रेजेंट होंगे, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, उससे जो एनर्जी मिलेगा उसका एटीपी बनाएंगे, और जब कभी भी फूड की आवश्यकता होगी तो वो फूड बनाएगा उस एनर्जी का यूज करके। वैसे बैक्टीरिया को हम कीमो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे, और जो लाइट से बनाएंगे उसे हम फोटो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। ऑटोट्रॉप्स भी 2 टाइप्स का होता है, एक फोटो ऑटोट्रॉप्स, यानी ऑटोट्रॉप्स मतलब होता है अपना भोजन स्वयं बनाना, लेकिन अगर फोटो ऑटोट्रॉप्स है यानी लाइट एनर्जी का यूज कर रहा है। अगर कीमो ऑटोट्रॉप्स है केमिकल एनर्जी का यूज कर रहा है। अधिकतर बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दे डू नॉट सिंथेसाइज द फूड्स, लेकिन वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। अगर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होगा तब हम उसे पैरासाइट कह देंगे। अगर वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होगा तब हम उसे सेप्रोफाइटिक कह देंगे। हेट्रोट्रॉप्स में भी 2 टाइप का होता है, एक होता है
पैरासाइट, एक होता है सेप्रोफाइट। अगर दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड है तब हम उसे क्या कह देंगे, पैरासाइट कह देंगे। अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड है तो है सेप्रोफाइटिक कह देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनेरा में रखा गया है, इसीलिए हम कह सकते हैं बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में ओनली रहते हैं। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं वो सोल मेंबर्स होते हैं किंगडम मोनेरा का, क्योंकि इसमें सिर्फ बैक्टीरिया ही है। बैक्टीरिया का शेप के आधार पर, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि बैक्टीरिया को शेप स्फेरिकल है तो कोकस बोल देंगे, रॉड शेप है तो बेसिलस बोल देंगे, स्पाइरल शेप है तो स्पाइरिलम कह देंगे, कॉमा शेप्ड है तो विब्रियो कह देंगे। बैक्टीरिया में अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मिलता है। वाई आई एम सेइंग मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बिकॉज इसके पास न्यूट्रिशन का बहुत सारा तरीका है। कोई बैक्टीरिया होगा फोटो ऑटोट्रोप्स होगा, लाइट से एनर्जी ले लेगा। कोई ऐसा भी होगा जो केमिकल एनर्जी से भोजन बना लेगा। कोई ऐसा भी होगा जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से ले लेगा। ऐसा भी मिलेगा जो पैरासाइट्स की तरह काम करेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके अपना भोजन ले लेगा। तो बहुत सारे तरीका है फूड लेने का, इसीलिए हम कह सकते हैं उसको मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। उन पांचों किंगडम में सब किसका है, बैक्टीरिया का है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया का तो अधिकतर तो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ जो है वो ऑटोट्रॉप्स भी देखने को मिल जाते हैं। हम अगर बात करें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर का कि बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले सबसे बाहर में आता है ग्लाइकोकैलिक्स, जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है बैक्टीरिया का। अगर वो लूज होगा तो हम उसे स्लाइम कह देंगे, अगर टफ होगा तो हम उसे उस ग्लाइकोकैलिक्स को कैप्सूल कह देंगे। ये सबसे बाहर कवरिंग होता है बैक्टीरिया का। उसके जस्ट नीचे होता है सेल वॉल और उसके जस्ट नीचे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलकर एक सिंगल सेल एनवलप बनाती है, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट्स ऑफ बैक्टीरिया तो आप इस तीनों का नाम लिखेंगे, ये तीनों आ जाएगा इसमें। इसके बाद ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाइड है, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ एक्सटेंशन हो जाता है। उस एक्सटेंशन को मेसोसोम्स कहते हैं। उसका जो फंक्शन होता है, जो काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर ही होता है। जो क्योंकि प्रोकैरियोट्स है तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स तो होगा नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो मिलेगा नहीं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर ही इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है मेसोसोम्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन फोल्डिंग से अंदर की तरफ फोल्डिंग से बना हुआ है। इसका काम क्या है, ये सेल रेस्पिरेशन में काम करता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का भी काम है सेल रेस्पिरेशन करना। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अब साइटोप्लाज्म मिलता है। साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अब्सेंट होंगे बिकॉज इट इज प्रोकैरियोट्स। इसके पास फ्लैजिला मिलेंगे। फ्लैजिला के तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे नीचे जो होगा धसा पार्ट्स होगा वो बेसल बॉडी कह देंगे, उससे थोड़ा उभरा पार्ट्स होगा हुक कह देंगे, उसके बाद फिलामेंट्स कह देंगे सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट को। अगर हम बात करें फ्लैजिला, फ्लैजिला इसको मोटिलिटी में प्रोवाइड करता है, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है उसको फ्लैजिला की मदद से ही वो जाएगा। पिल्लाई की अगर हम बात करें, पिल्लाई जो होता है वो पाइलिन प्रोटीन का बना होता है। बिकॉज ये पाइलिन प्रोटीन का बना होता है इसीलिए ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, इसीलिए पिल्लाई का यूज एक चलने फिरने के लिए नहीं कर सकता। इसमें लॉन्गर पिल्लाई का काम होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक मीन्स जीन,
रिकॉम्बिनेशन मीन्स ट्रांसफर, जीन के ट्रांसफर में लॉन्गर पिलाई का काम होता है, शॉर्टर शॉर्टर पिलाई का काम होता है। कोई भी सरफेस है उससे अटैचमेंट के लिए, उससे पकड़ने के लिए जो काम करता है बैक्टीरिया का, वो छोटा वाला पिलाई काम करता है। और हम बात करें बैक्टीरिया में, तो राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होंगे। लेकिन इसके पास जो राइबोसोम्स होता है वो 70S होता है, जो 50S और 30S मिलकर बना होता है। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो mRNA हैं, जैसे ये mRNA है, और ये आपस में जो सॉरी जैसे देखिए ये पॉलीसोम्स है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे राइबोसोम्स जो है वो एक सिंगल mRNA है, ये mRNA है, इसके ऊपर ये बड़ा यूनिट से, ये छोटा यूनिट से, बहुत सारा mRNA जब एक सिंगल mRNA के ऊपर अटैच हो जाएगा तब हम उसे पॉलीसोम्स कहते हैं। ये बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। बैक्टीरिया में हमें इंक्लूजन बॉडी भी देखने को मिलता है। इंक्लूजन बॉडी जो होता है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है बिना किसी कवरिंग के। और इंक्लूजन बॉडी जो हमें ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर बोल दो ब्लू ग्रीन एल्गी बोल दो या साइनोबैक्टीरिया में जो मिलेगा वो साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल मिलेगा, जबकि और फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स जो मिलेगा यू बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलेगा। और गैस वैक्यूल्स भी हमको देखने को मिलते हैं कुछ कुछ बैक्टीरिया में, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बैक्टीरिया को हमने फर्दर क्लासिफाई किया दो कैटेगरी में, एक आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया वो है जो हार्श या एक्सट्रीम कंडीशन में आराम से रह सकते हैं। यू बैक्टीरिया में भी दो टाइप्स आता है, एक ऑटोट्रोप्स और एक हेटेरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स मीन्स अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, वो भी दो तरीके से बना सकते हैं, फोटो ऑटोट्रोप्स और कीमो ऑटोट्रोप्स। फोटो ऑटोट्रोप्स मीन्स लाइट का यूज करके, लाइट एनर्जी का यूज करके फूड प्रिपेयर करेंगे। कीमो ऑटोट्रोप्स केमिकल एनर्जी का यूज करके फूड प्रिपेयर करेंगे। पैरासाइटिक हेटेरोट्रोप्स में पैरासाइटिक पैरासाइटिक मीन्स ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे और अपना भोजन करेंगे, उसके अंदर रह के अपना भोजन करेंगे। जबकि सेप्रोफाइटिक इट मीन्स ये जो होगा डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। अब आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो हार्शेस्ट हैबिट्स, वैसे स्थान पर जहाँ पर रहना नामुमकिन है, वैसे वैसे स्थान पर ये जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया रह सकते हैं। बहुत सारे अगर साल्टी एरिया में जो बैक्टीरिया मिलता है उसे हम हेलोफाइल्स कह देते हैं। जो हॉट स्प्रिंग्स सब में जो बैक्टीरिया मिलेगा उसे हम थर्मोएसिडोफिल्स कह देंगे। जो कीचड़ सब में मिलेगा उसे हम मिथेनोजेंस कह देंगे। तो ये तीनों जो है वो आर्की बैक्टीरिया का टाइप्स है। और आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसके पास डिफरेंट सेल वॉल होता है जो उसके सर्वाइवल में, इस एक्सट्रीम कंडीशन के सर्वाइवल में उसे मदद करता है। मेथोरोजन्स जो होते हैं वो रूमिनेंट एनिमल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं गाय भैंस, उसके जो होता है गट में आंत में प्रेजेंट होता है, और ये जो होता है मीथेन गैस बनाता है। ये जो एनिमल्स है उसके डंग गोबर से जो होगा वो मीथेन गैस भी बनाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हेलोफाइल्स जो एक्सट्रीम सैलिटी एरियाज में मिलता है उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है। थर्मोएसिडोविल्स जो हॉट स्प्रिंग्स में मिलता है। और ये मिथेनोजेंस जो मार्सी एरियाज या गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में मिलता है उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। आर्की बैक्टीरिया जैसा कि हमने पढ़ा है, आर्की बैक्टीरिया में हेलोफाइल्स आते हैं जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया को टॉलरेट कर सकते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स आते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स को झेल सकते हैं। और जबकि मिथेनोजेंस कहाँ पर उपस्थित होता है, रूमिनेंट एनिमल्स के गट में मिलेगा और मार्सी एरियाज में मिलेगा। ये जो आर्की बैक्टीरिया है
उसके सर्वाइवल के लिए ये दूसरे बैक्टीरिया से अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि उसका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का नहीं बना होता है, जबकि दूसरा बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो भी दूसरे बैक्टीरिया से अलग होता है। इसके पास ब्रांच लिपिड्स होता है, जबकि दूसरे बैक्टीरिया में या तो सिंपल लिपिड्स होगा या फिर अनब्रांच्ड लिपिड होगा। अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया। जैसा कि नाम ही से पता चलता है, इन बायोलॉजी यू का मतलब ही होता है ट्रू, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। हम इसे ट्रू बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। इसके पास रिजिड सेल वॉल होता है। अगर वो मोटाइल होगा, एक जगह से दूसरे जगह अगर चल के जाएगा तो अब उसके पास फ्लैजिला होगा। ये ऑटोट्रॉप्स में दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो फोटो ऑटोट्रॉप्स या कीमो ऑटोट्रॉप्स, और ये हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। और ये सब माइक्रोस्कोपिक व्यू है यू बैक्टीरिया का। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये सब जो बैक्टीरिया है वो क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है, और जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल ए होता है, जो हायर प्लांट्स के सिमिलर होता है। और इसके पास साइनोबैक्टीरिया जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ये या तो अकेले होगा, एक सेल्स अकेले होगा उसका, या फिर ये कॉलोनी बना के रहेगा, या फिर ये फिलामेंट्स के फॉर्म में रहेगा। और ये मेराइन पानी में और ज़मीन पे भी रह सकता है। इसका जो होता है कॉलोनीज जो होता है वो जेलेटिन की शीट होती है, वो बैक्टीरिया के चारों ओर रहता है, उसे सराउंड करता है। और ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम्स बनाते हैं। और इस बैक्टीरिया का सबसे मेन फीचर है, इसके पास हेटेरोसिस्ट होता है। नोस्टोक एनेबियाना के पास जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करता है। हेटेरोसिस्ट एक स्पेशलाइज्ड स्पेशल प्रकार का सेल्स होता है जो एटमॉस में फ्री नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है। और ये नोस्टोक और एनेबियाना जीनस है जिसके पास रहता है, ये साइनोबैक्टीरिया का जीनस होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनेबियाना का ये अलग स्पीसीज है, ये अलग भी स्पीसीज है। ये एक जीनस है, ये नॉस्टॉक है, ये ओसिलेटोरिया है। डायग्राम ये नॉस्टॉक का है। इसके पास हेटेरोसिस्ट है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। उसके चारों ओर आप देख रहे हैं म्यूसिलेज की शीट है जो उसको पानी में गलने से बचाता है, गलने सबसे बचाएगा, सड़ने से बचाएगा। और ये फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक फिलामेंट के फॉर्म में ब्लू ग्रीन एल्गी अरेंज्ड है। अब हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये सब कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है। ये क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया जो सॉइल में प्रेजेंट होगा उस को ये ऑक्सीडाइज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, और उससे जो एनर्जी रिलीज होगा उसका यूज कर लेते हैं एटीपी बनाने में। और जब कभी भी उसे फूड प्रिपेयर करना होगा तो उस एटीपी से बना लेंगे। और दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, इस सब को रिसाइकलिंग में ये हेल्प करते हैं, वापस से लाने में ये मदद करते हैं सॉइल में। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ये सबसे ज़्यादा नेचर में मिलता है, यही बैक्टीरिया देखने को मिलता है। अधिकतर इसमें बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर से को डिकम्पोज करके अपना फूड लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, इसका ह्यूमन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? ये जैसा कि आप रोज देख सकते हैं, जो दही होता है वो मिल्क से बनता है, वो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही बनाता है। और जो पेनिसिलिन
से एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होता है, वो भी तो एक पेनिसिलिन पेनिसिलिन तो फंजाई हो जाता है, बट मेनी बैक्टीरिया हैं जो एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं। और हम बात करें नाइट्रोजन भी फिक्सेशन करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम हो गया, और बहुत सारे ऐसे हैं जो पैथोजेनिक्स भी होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे क्लोरेला, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, सल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड कॉज करते हैं, उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू आप देख सकते हैं। क्लोरेला कॉज करने वाले बैक्टीरिया का माइक्रोस्कोपिक व्यू देख सकते हैं। ये जो बैक्टीरिया है, इसमें जो फिजन होता है, जो बैक्टीरिया में फिजन होता है वो बहुत कॉमन होता है। मेनली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फिजन के द्वारा ही होता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तब स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उसी स्पोर्स से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। जीन ट्रांसफर, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर के द्वारा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो गया, इसे हम फिजियन कह देंगे, जैसा कि इस इमेज में भी दिखाया गया है। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा जो होता है ये सबसे छोटा लिविंग सेल्स कहा जाता है, और ये विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है, और ये पैथोजेनिक भी होते हैं, ये बात आप याद रखें। और ये बिना सेल वॉल का होता है। माइकोबैक्टीरिया जो होते हैं वो दूसरों बैक्टीरिया से अलग इसलिए होते हैं क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, ये दूसरे बैक्टीरिया से काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, इसीलिए हम इसको सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स कहते हैं। और ये बिना ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकता है, और ये पैथोजेनिक नेचर के भी होते हैं, यानी डिजीज भी कॉज कर सकता है। जैसा कि देख सकते हैं विदाउट सेल वॉल है, इसीलिए एंटीबायोटिक्स जो सेल वॉल के ऊपर काम करेगा वो इसके ऊपर असर नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसके पास सेल वॉल है ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया पेनिसिलिन। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे किंगडम की तरफ, जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा।